भारत की धरती को ऋषि मुनि सिद्ध और देवताओं की भूमि पुकारा जाता है। यहाँ कई शक्तिशाली ऋषि मुनि हुए हैं जिनको अनेकों सिद्धियां प्राप्त थी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कुछ ऋषियों को तो देवताओं से भी अधिक ऊंचा स्थान प्राप्त था। प्राचीन ऋषि मुनियों ने घोर तप, कर्म, उपासना, संयम के जरिए वेद में छिपे इस गूढ़ ज्ञान और विज्ञान को ही जानकर हजारों सालों पहले ही कुदरत से जुड़े कई रहस्य उजागर करने के साथ कई आविष्कार किए और युक्तियां बताई। तो आइए जानते हैं कौन थे प्राचीन काल के सबसे शक्तिशाली ऋषि। नंबर 1 पर है महर्षि दधीचि। महर्षि दधीचि महातपोबली और शिव भक्त ऋषि थे। वह संसार के लिए कल्याण व त्याग की भावना रख वृत्तासुर का नाश करने के लिए अपनी अस्थियों का दान करने की वजह से बड़े पूजनीय हुए। इस संबंध में पौराणिक कथा है कि एक बार देवराज इंद्र की सभा में देव गुरु बृहस्पति आए। अहंकार से चूर इंद्र गुरु बृहस्पति के सम्मान में उठकर खड़े नहीं हुए। बृहस्पति ने इसे अपना अपमान समझा और देवताओं को छोड़कर चले गए। देवताओं को विश्वरूप को अपना गुरु बनाकर काम चलाना पड़ा, परंतु विश्वरूप देवताओं से छिपाकर असुरों को भी यज्ञ भाग दे देता था। इंद्र ने उस पर आवेशित होकर उसका सिर काट दिया। विश्वरूप त्वष्टा ऋषि का पुत्र था। उन्होंने क्रोधित होकर इंद्र को मारने के लिए महाबली वृत्तासुर को पैदा किया। वृत्तासुर के भय से इंद्र अपना सिंहासन छोड़कर देवताओं के साथ इधर उधर भटकने लगे। ब्रह्मदेव ने वृत्तासुर को मारने के लिए वज्र बनाने के लिए देवराज इंद्र को तपोबली महर्षि दधीचि के पास उनकी हड्डियां मांगने के लिए भेजा। उन्होंने महर्षि से प्रार्थना करते हुए तीनों लोगों की भलाई के लिए उनकी हड्डियां दान में मांगी। महर्षि दधीचि ने संसार के कल्याण के लिए अपना शरीर दान कर दिया। महर्षि दधीचि की हड्डियों से वज्र बना और वृत्तासुर मारा गया। इस तरह एक महान ऋषि के अतुलनीय त्याग से देवराज इंद्र बचे और तीनों लोग सुखी से रहने लगे। नंबर 2 पर है महर्षि अगस्त्य। वैदिक ऋषि थे। यह वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई थे। ऋषि अगस्त्य को सप्त ऋषियों में से एक माना गया है। देवताओं के अनुरोध पर उन्होंने काशी छोड़कर दक्षिण की यात्रा की और बाद में वहीं बस गए। वेदों में उनका वर्णन आया है। एक बार समुद्र शास्त्र राक्षसों के अत्याचार से घबराकर देवता लोग इनकी शरण में आए और अपनी समस्या ऋषि से कह दी, जिसका फल यह हुआ कि यह सारा समुद्र पी गए, जिससे सभी राक्षसों का विनाश हो गया। इसी प्रकार इल्लव तथा वातापी नामक दुष्ट दैत्यों द्वारा हो रहे ऋषि हत्याओं को इन्होंने बंद किया और लोगों का महान कल्याण हुआ। एक बार विंध्याचल पर्वत सूर्य का मार्ग रोककर खड़ा हो गया, जिससे सूर्य का आवागमन बंद हो गया। सूर्य उनकी शरण में आए, तब इन्होंने विंध्य पर्वत को स्थिर कर दिया और भगवान सूर्य का सदा के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया। इस प्रकार के अनेक असंभव कार्य महर्षि अगस्त्य ने अपनी मंत्र शक्ति से सहज ही कर दिखाए और लोगों का कल्याण किया। नंबर 3 पर है महर्षि भृगु। भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे महर्षि भृगु। नारद, वशिष्ठ, अत्रि, गौतम आदि दूसरे पुत्र थे। महर्षि भृगु को प्रजापति कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है। महर्षि भृगु ने कई यज्ञों को संपन्न किया था और दूसरों को उन्हें पूरा करने में मदद की थी। अपनी शक्तियों के साथ उन्होंने लोगों की इच्छाओं को भी पूरा किया था। महर्षि भृगु ने ही भृगु संगीत की रचना की। भारत से भृगु ने संजीवनी विद्या की भी खोज की थी, अर्थात अमृत प्राणी जिंदा करने की विद्या उन्होंने ही खोजी थी और पारंपरिक रूप से यह विद्या उनके पुत्र शुक्राचार्य को प्राप्त हुई थी। नंबर 4 पर है ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोधी स्वभाव के ऋषि थे। दुर्वासा सनातन धर्म के इतिहास में प्रमुख संतों में से एक है। वह ना होते तो महाभारत कभी ना होती, क्योंकि उन्होंने ही कुंती को पुत्र प्रदान का मंत्र वरदान स्वरूप दिया था। वे अनुसुईया और अत्रि के पुत्र थे और स्वभाव से बड़े क्रोध वाले थे। पुराने के नंबर 5 पर है परशुराम जी। त्रेता युग में एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ जन्मे थे, जो विष्णु के 6वें अवतार है। पौराणिक वृत्तांतों के अनुसार उनका जन्म महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्ट यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से हुआ था। वे भगवान विष्णु के अंशावतार है। परशुराम के 4 बड़े भाई थे। एक दिन जब सभी पुत्र फल लेने के लिए वन चले गए, तब परशुराम की माता रेणुका स्नान करने गई। जिस समय वे स्नान करके आश्रम को लौट रही थी, उन्होंने गंधर्व राज चित्रकेतु को जल विहार करते देखा।
यह देखकर उनके मन में विकार उत्पन्न हो गया और वे खुद को रोक नहीं पाई। महर्षि जमदग्नि ने यह बात जान ली। इतने में ही वहां परशुराम के बड़े भाई रुक्मावन, सुषेण, वसु और विश्वासु भी आ गए। महर्षि जमदग्नि ने उन सभी से बारी बारी अपनी मां का वध करने को कहा, लेकिन मोहवश किसी ने ऐसा नहीं किया। तब मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया और उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई। फिर वहां परशुराम आए और तब जमदग्नि ने उनसे यह कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने पिता के आदेश पाकर तुरंत ही अपनी मां का वध कर दिया। यह देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम को वर मांगने के लिए कहा। तब परशुराम ने अपने पिता से माता रेणुका को पुनर्जीवित करने और चारों भाइयों को ठीक करने का वरदान मांगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना की किसी को स्मृति न रहे और अजय होने का वरदान भी मांगा। भगवान परशुराम के समय में हे वंशी क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार था। भार्गव और हे वंशी की पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। हे वंशियों का राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन भार्गव आश्रमों के ऋषियों को सताया करता था। एक समय सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने जमदग्नि के आश्रम की कामधेनु गाय को लेने तथा परशुराम से बदला लेने की भावना से परशुराम के पिता का वध कर दिया। परशुराम की मां रेणुका पति की हत्या से विचलित होकर उनकी चिताग्नि में प्रविष्ट हो गई। इस घोर घटना ने परशुराम को क्रोधित कर दिया और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं हे वंश के सभी क्षत्रियों का नाश कर दूंगा। इसी कसम के तहत उन्होंने इस वंश के लोगों से 36 बार युद्ध कर उनका समूल नाश कर दिया। तभी से यह भ्रम फैल गया कि परशुराम ने धरती पर से 36 बार क्षत्रियों का नाश कर दिया था। हे वंशियों के राज्य की राजधानी महेशमती नगरी थी, जिसे आज महेश्वर कहते हैं। जबकि परशुराम और उनके वंशज गुजरात के बड़ौच आदि क्षेत्र में रहते थे। परशुराम ने अपने पिता के वध के बाद भार्गवों को संगठित किया और सरस्वती नदी के तट पर भूतेश्वर शिव तथा महर्षि अगस्त मुनि की तपस्या कर अजय 41 आयु दिव्य रथ प्राप्त किए और शिव द्वारा प्राप्त परशु को अभिमंत्रित किया। इस जबरदस्त तैयारी के बाद परशुराम ने बड़ौच से भार्गव सैन्य लेकर हेयो की नर्मदा तट की बस्ती महेशमती नगरी को घेर लिया तथा उसे जीतकर व जलाकर ध्वस्त कर उन्होंने नगर के सभी हे वंशियों का भी वध कर दिया।